और फिर केयू के बच्चों को ना वैसे भी एंट्री जल्दी नहीं मिलती है, एक्चुअली बहुत देर लग जाती है, 4-5 साल लगते हैं हमें वहाँ पहुँचने में जहाँ पे आईबीए या ज़ेबस्ट का बच्चा यूँ घुस जाता है। एंड ऑल्सो डोंट थिंक कि मैं 6 महीने में 50,000 फॉलोअर्स ले आऊँगा, दैट इज़ नॉट गोना हैपन अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही लकी हैं, तो वरना तो हार्डवर्क का ही गेम है। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग, बिकॉज अक्सर मैं लोगों से मिलती हूँ एंड हियर व्हेन पीपल आर लाइक यार वहाँ मुझे नौकरी ढूंढनी है, अगर कोई यार है तो बोलते तो तुमने लिंक्डइन क्यों नहीं बिल्ड किया हुआ, लाइक मैं मेरी तो फील्ड ही ऐसी है, तुम्हारी फील्ड है जिसमें तुम लिख सकती हो, नो सबकी फील्ड है। कैसे होता है ये ज़्यादातर कोल्ड कॉल से होता है, ये तो है, ठीक है। आई जस्ट शूट मैसेजेस, आई मीन इफ यू सी माई इंस्टाग्राम यू विल सी 40-50 मैसेजेस एवरी वीकेंड। व्हाट आई डू इज मैं रैंडम मतलब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को बोलेंगे ये पागल हो गई है, वो पैसे लेंगे, मैं फिर भी भेज देती हूँ। और कभी कभार उन 50 में से किसी एक का जवाब आ जाता है कि वो 1000 व्यूज़ पे आपको $1 मिलता है, ठीक है, वो कुछ नहीं है। इनिशियली 2 सालों तक आपकी आई एम नॉट श्योर कितने व्यूज़ हैं आपके, बट वो ऐसे ही रहते हैं, एक वीडियो पे 1000 आ गए, 2000 आ गए, तो एक वीडियो पे तुम्हारे $2 आ जाएंगे, 8 वीडियोस पे तुम शायद $16 बना लोगी, क्योंकि एक टाइम पे ये होता है 1000 व्यूज़ के $2 भी आपको मिल जाते हैं, इतना मसला नहीं है, बट दैट्स नथिंग। $16 का क्या करोगे आप, कुछ नहीं है। दुबई में CPM इज़ $14 फॉर 1000 व्यूज़, ठीक है, 14 टाइम्स हाई, US में तो $20 एंड मोर देन दैट, ठीक है। तो हमारे यहाँ 1000 व्यूज़ पे $1 पे हम उसके थ्रू सर्वाइव नहीं कर सकते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कम्युनिकल। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में है। कैसे आप अपना ब्रांड बिल्ड करो, कैसे आप उससे पैसे कमाओ, कैसे आप जाके कंपनीज़ में अप्लाई करो और ख़ुद की एक पहचान बनाओ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो ये पूरा का पूरा एपिसोड देखिएगा। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज़ योर होस्ट फातिमा मुर्तज़ा एंड टुडे इन सब चीज़ों के लिए वी हैव आवर गेस्ट माहम खालिद। शी इज़ अ कंटेंट एंटरप्रेन्योर, शी इज़ a person who's working at a startup too, and she is the founder of Hustle Stories. So आइए जानते हैं उसकी जर्नी के बारे में। Thank you so much. Hello, अस्सलाम वालेकुम Ms. Maham. वालेकुम सलाम. How are you feeling today? Thank you so Very much good. for giving us your time. And शुरू करते हैं podcast about your journey a little bit, थोड़ा सा जल्दी. So how did you start Hustle basically, and how did you get into tracks? हाउ डिड आई गेट इनटू ट्रैक्स? मेरा ट्रैक से रिश्ता बहुत पुराना है, मेरी पहली नौकरी ट्रैक्स में थी। मैंने जब ग्रेजुएट किया था तो मैंने पहली इंटर्नशिप फार्मीगो में की थी, उसके बाद सीरीज़ फेंकना शुरू की थी, लकीली ट्रैक से जवाब आया। ट्रैक्स में मैंने 6 महीने सर्व किया एंड देन आई मूव टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। 1.5 साल बाद आई केम बैक टू ट्रैक्स, तो फिर मैंने ट्रैक्स में दूसरी नौकरी की और मैंने 2 साल सर्व किया, और इस दरमियान में देयर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड लैडर टू लीडरशिप। सो ट्रैक्स की पेरेंट कंपनीज जेनेसिस होल्डिंग्स, जेनेसिस के अंडर देयर आर 7 कंपनीज और वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है बेसिकली। सो उसका एक प्रोग्राम था लैडर टू लीडरशिप करके, जिसमें टॉप टैलेंट पूल बनाया जाता है, सारी कंपनीज से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। उसमें ऑफकोर्स GK IQ इस तरह के टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो CEO से इंटरव्यू करते हैं, फिर डायरेक्टर्स के साथ इंटरव्यू होता है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टैलेंट पूल। फिर उसमें जो मेरा फाइनल इंटरव्यू था वो असद अब्दुल्ला जो डायरेक्टर हैं उनके साथ में था, एंड वो सारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो आखिर में उन्होंने मुझसे सवाल किया व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू और ड्यू टू लेट्स से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तुम नहीं कर पाई, तुम्हारा पैशन। तो मैंने, अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि वो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स में। तो सडनली मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी इंटरव्यू सीरीज़ शुरू करने का बहुत शौक है। और वो शौक कहाँ से आया था? बिकॉज एक तो वैसे भी मैं इंटरव्यूज़ बहुत कंज्यूम करती थी, नॉन फिक्शन कंटेंट मुझे हमेशा से पसंद था। दूसरा कॉन्वर्सेशंस विद कवल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो वो स्टोरीज़ हसल स्टोरीज़ ही हैं बेसिकली। तो कवल को देख के मैं सोचती यार मुझे भी ऐसे करना है और ऐसे ही बनना है और ऐसे ही इंटरव्यू सीरीज़ होनी चाहिए और इस तरह से स्टोरीज़ बनाऊंगी। तो वो मैंने असद सर को बोला था कि मुझे ये करना है। और फिर ऑफ कोर्स मैंने उसका बैकग्राउंड दिया उनको कि मुझे कॉर्पोरेट साइड से करना है, मुझे ऐसे लोग लेकर आने हैं जो कि एक्सपर्ट्स हों, जिनसे मैं सीख सकूं। क्योंकि होता ये था, क्योंकि मैं कराची यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और मैं लिंक्डइन पे भी लिखती हूँ और बड़ी बैशिंग भी आती है इस पर कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे लिख सकती हैं, आप टीचर्स के बारे में कैसे लिख सकती हैं, बट फैक्ट यही है कि हमारा करिकुलम या हमारी कोर्स आउटलाइंस या हमारे टीचर्स या फिर जो कंटेंट था थ्रू आउट 4 ईयर्स वो वैसा नहीं था और हमारा एक्सेस भी नहीं था एक्सपर्ट्स तक। तो मुझे ये गैप हमेशा से फील होता था कि यार मुझे अच्छे लोगों से सीखना है। अच्छे से मुराद ये है कि जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, मुझे फील्ड के लोगों से सीखना है।
और वो एक्सेस मुझे मिलता ही नहीं था। और फिर केयू के बच्चों को ना वैसे भी एंट्री जल्दी नहीं मिलती है, एक्चुअली बहुत देर लग जाती है, 4-5 साल लगते हैं हमें वहाँ पहुँचने में, जहाँ पे IBA या ज़ेबस्ट का बच्चा यूँ घुस जाता है। तो उन इदारों में मौका भी नहीं मिलता, तो उन इदारों में जो CHROs हैं या CMOs हैं उनसे सीखने का भी मौका नहीं मिलता। तो मैंने असद सर को ही बोला था कि मुझे उन एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करना है, और मेरे जैसे स्टूडेंट्स KU के या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यूनिवर्सिटीज़ के जिनको एक्सेस नहीं मिलता इन एक्सपर्ट्स का, उनको मैं डिजिटली वो एक्सेस दूंगी ताकि वो उनसे सीख सकें और फिर अपने इंटरव्यूज, CV, एंट्री लेवल चीज़ें बेहतर कर सकें, और शुरू के 2-3 साल उनके आसान हो जाएं। लेट्स से सैलरी नेगोशिएशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये उनको पिच किया, उन्होंने कहा ओके प्लान बनाओ, मुझे करके दिखाओ। फिर वो थोड़ा सा एग्जैजरेट हुआ, 6-7 महीने मैंने उनको प्लान दिया, उन्होंने ओके किया। अच्छा, सो मैं बस ये सोची थी फेसबुक पेज बनाऊंगी, वीडियोस चलाऊंगी, आई विल एंजॉय दैट। ना मैंने मोनेटाइजेशन का सोचा, ना मैंने सोचा कि अच्छा इसका तो बिजनेस प्लान होगा, ये फाइनेंस कैसे होगा। वो थोड़ा थोड़ा करके चलता चला गया, और पता भी नहीं चला कि वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया। आई वॉज इमोशनली कनेक्टेड उससे कि फिर मैं अपनी मेरी एग्जिस्टिंग जॉब पे मैं इतनी अहमियत नहीं दे रही थी जितना मैं हसल को टाइम देने लगी। तो फिर एग्जिस्टिंग बॉस की तरफ से कंप्लेन आनी शुरू हो गई। एंड ऑफ कोर्स असद सर सिर्फ हसल नहीं है, ये ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टर हैं और वो डायरेक्टर हैं, तो कंप्लेंट्स उन तक जाने लग गई। फिर डांट भी पड़ी, शिकायतें हुई, तो फिर वार्निंग भी मिली HR की तरफ से। ये सब हुआ, लेकिन आई कंटिन्यू दैट ट्रांजिशन टू जेनेसिस होल्डिंग्स, और अब मैं फुल टाइम कर रही हूँ हसल। So you know how you said you started Hustle Stories, and of course you did not have any connections and everything. But जैसे कि हमारा podcast ज़्यादातर students के लिए है, first thing I want to ask is how can students apply for jobs? Because you said that you were applying everywhere and then you were not able to find jobs, right? And then you finally landed into Tracks. तो students कैसे job find कर सकते हैं, कैसे अपनी CVs को अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपना resume बना सकते हैं? एक गलती जो मैंने की थी, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोल्ड मेडलिस्ट क्योंकि मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल इज़ वन थिंग, पर वो तो एक ही को मिलेगा ना, 60 बच्चे 70 में से सबको तो नहीं मिलेगा, तो बाकी सब क्या करेंगे? गोल्ड मेडल के पीछे तो नहीं भागेंगे। और अगर आप भागना भी चाहते हैं वो भी सही है, पर आप प्रोफेशनल लर्निंग्स पे बहुत ध्यान दें, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दें। इंटर्नशिप करें, मैंने नहीं की, वॉलंटियर करें जो मैंने नहीं किया। यू हैव टू बी इन कॉर्पोरेट सेटिंग्स। अगर आपको वो इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिल रहे या वॉलंटियर काम के पैसे नहीं मिल रहे, तब भी आप वो करें, अपना तजुर्बा ज़रूर लें। उन 4 सालों में आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, एम्प्लॉयर का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर आपको फ्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वो अवेल करके यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम जब 4 साल बाद निकलोगे तो तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस मैटर करेगा। लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज मैं अगर एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न हसल पे रख रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि यार उसको कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ कि उसने क्या कोई वॉलंटियर काम किया है, क्या उसने कोई इंटर्नशिप की है, क्या उसने अपना बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग है तो क्या उसने अपना सोशल मीडिया चलाया, क्या उसने कोई एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट रन किया है। अगर आप अपने 4 सालों में कोई एंटरप्रेन्योरशिप का एक छोटे लेवल पे भी कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस पे काम करते हैं, तो आप यूल बी वे अहेड फ्रॉम विद समबडी जो कि 4 साल बाद बिल्कुल ब्लैंक निकल रहा है, तो उस पर काम करो। द अदर थिंग इज़ कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आप अप्लाई करें और आपको जवाब आए ये ज़रूरी नहीं है। आप CV भेजें, आपको जवाब आए ये ज़रूरी नहीं है। आपकी CV कोई देखे ये ज़रूरी नहीं है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ CVs। तो ये सोच के बैठ रहे हो कि CV जाएगी और कोई देख लेगा, ब्रो नहीं देखेगा कोई। मैं भी नहीं पढ़ रही होती थी CV, सोचो फिर तो बड़े इदारों में कोई क्यों पढ़ेगा। पे आपको सर्च कर लेते हैं, लाइक इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू द फर्स्ट थिंग द इंटरव्यूअर सर्च भी नहीं, अगर तुम लेट्स से मेरी न्यूज़ फीड में अपीयर हो रही हो कि अच्छा ओके इंशरा है और ये बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, और अब मैं फिर कभी सोशल मीडिया इंटर्न ढूंढ रही हूँ तो मुझे याद आएगा अच्छा मैंने ये बंदी देखी है जो 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में है, एंड आई माइट रीच आउट टू हर, क्योंकि उसे पता है लिंक्डइन पे काम कैसे करते हैं, तो शायद वो हसल के लिंक्डइन ग्रो करने में मुझे हेल्प कर दे, तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खोल रहे होते हैं, आपके लिए बहुत दरवाजे खुल जाते हैं जो कि CV भेजकर और अप्लाई कर तो नहीं खुलेंगे। तो ये है पर्सनल ब्रांड। So what do you think, what's the best platform to actually find jobs? Because यहाँ पे job market इतनी constraint है, लोगों को मिलती नहीं है। So that's why I'm telling you shouldn't be applying. Jobs should apply you. Employers should find you. और ये possible है, बहुत possible है। अभी मैं recently बंदी एक marketer है, I don't remember where she from. I'm forgetting her name, but she is very active on LinkedIn and बहुत अच्छी सोशल मीडिया कैंपेन्स उसने रन की थी। सो एंड शी रोट दिस कि पिछले 6 महीने में मुझे इतनी जॉब्स आई हैं जितना मैं कभी अप्लाई करके भी नहीं ले पाती थी। एंड हाउ डज दैट हैपन
क्योंकि उसने अपना लिंक्डइन बिल्ड किया, पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया। तो आप मुझसे ये सवाल ना करें कि हम कैसे अप्लाई करें, आप ये सवाल करें कि हम कैसे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें। क्योंकि अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे तो HR की तरफ से, यू नो व्हाट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल। मैंने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, तीसरा मैं 2 इंटरव्यूज तक गई थी, बट दैट वॉज फ्रॉम लॉरियल, ठीक है। तो अगर मैं शुरू में जब अप्लाई करती थी KU से निकलने के बाद, लॉरियल घंटा कंसिडर नहीं करना था KU के बच्चों को, ठीक है। लेकिन जब 3-4 साल में मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया तो लिंक्डइन पे मुझे लॉरियल की टीम ने खुद रीच आउट किया ना, एंड देयर वर कपल ऑफ अदर मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड आई वाज लाइक ओके, दे आर कंसिडरिंग बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ब्रांड, वरना CV भेज के तो वहाँ से शॉर्टलिस्ट नहीं होना था इनिशियली। तो अगर आपको ऐसे इदारों से कॉल्स चाहिए, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग, जस्ट बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। So like, what do you think? What kind of skills are more important, like technical skills or your soft skills are more important? Like, what should you actually work on? अब जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, right? अब उनका क्या होता है, पढ़ाई 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 होती है। So should they work on any other skills? What kind of skills can actually help them? हाँ, सॉफ्ट स्किल्स, ऑफ कोर्स सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज होता ये है कि टेक्निकल स्किल्स भी इनिशियली काम आती हैं, साल 2 साल, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स बिल्ड हो जाती हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई आपको फीडबैक दे देगा, गाइड कर देगा, काम करते करते आप सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस आपको हेल्प कर देगा। सॉफ्ट स्किल्स आपके थ्रू आउट द करियर हेल्प करेंगी, जूनियर लेवल पे भी, और ख़ास तौर पे अगर आप सीनियर लेवल पे प्रमोट होने लगेंगे तो, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड आई ऑफ कोर्स आई एम क्रिएटिंग पॉडकास्ट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल। इट्स मोर अबाउट योर लिसनिंग स्किल्स, it's more about your interpersonal skills, the way you communicate with other people, how good are you with leadership, क्योंकि आपको at the end टीम हैंडल करनी है। Also आपका कॉन्फिडेंस, the way you appear, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, the way you handle difficult situations, how patient you are, क्या आप अपने एंगर इश्यूज मैनेज कर सकते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आता है तो क्या आप उसे कंट्रोल करना जानते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इमोशन मैनेजमेंट में जो आ जाती हैं। अगर आप पीपल्स पर्सन हैं, अगर आप अच्छे से लोगों को हैंडल कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को इमोशनल कंट्रोल आप पर है, आई थिंक यू आर गुड टू गो। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एक्चुअली जैसे हम पर्सनल ब्रांड की बात ही कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन समवन जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांड टुडे? अच्छा, सो एक्चुअली लोगों को मसला ये आता है कि मैं लिंक्डइन पर लिखूं क्या। Exactly, what to write? कुछ भी लिखो यार। I'll give you some tips, okay? So सबसे पहली चीज़ तो ये कि लिखो, ठीक है। वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू गुड एट, आप मतलब आप इतने फारिग हो ही नहीं सकते कि आपको कुछ ना आता हो। कुछ तो होगा, चलो कुछ भी नहीं, नेटफ्लिक्स तो देखते होगे ना, काम नहीं कर रहे, चिलिंग कर रहे होगे, कोई यूट्यूबिंग कर रहे होगे, किसी यूट्यूबर को देख रहे होगे, उस पर कोई फीडबैक दे दो कि लेट्स से दिस आई लर्न दिस फ्रॉम दिस सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज। लेट्स से इफ यू हैव वॉच्ड एमिली इन पेरिस, ठीक है, एंड यू आर अ मार्केटिंग गाय और गर्ल, यू कैन टॉक अबाउट एमिली इन पेरिस कि उससे मैंने क्या क्या सीखा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम दिस सीरीज व्हेन इट कम्स to Emily in Paris. I learned a lot from it, right? That was like a marketing, है ना। So there are things जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने कोई असाइनमेंट किया है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन थी, आप उस बारे में लिखें। आपने अगर कोई किताब पढ़ी है तो आप उस पर लिख सकते हैं। मैं अक्सर कोई इंटरव्यू देखती हूँ या पॉडकास्ट देखती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसमें जो मैंने सीखा है कुछ नोट्स बना लिए। सो राइटिंग हैबिट या जर्नलिंग हैबिट तो आपको वैसे भी हेल्प करती है टू क्लियर योर थॉट्स, राइट। तो फिर अगर चाहे वो कोई पॉडकास्ट है या वो कोई किताब है या वो कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ है या वो कोई मीटिंग है, किसी बंदे से मिलके मैंने कुछ सीखा है तो, और मेरे पास उस कैचअप की कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं वो लगाऊं। हाँ, जब आप देखें, जब आप 8-10 पोस्ट करेंगे ना तो यू विल रियलाइज़ कि अच्छा ये पिक्चर फॉर्मेट चलता है इस पर, या वीडियोस ज़्यादा अच्छी चलती हैं, तो वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा। एंड ऑल्सो डोंट थिंक कि मैं 6 महीने में 50,000 फॉलोअर्स ले आऊँगा। दैट इज़ नॉट गोना हैपन अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही लकी हैं, तो वरना तो हार्डवर्क का ही गेम है। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग। बिकॉज अक्सर मैं लोगों से मिलती हूँ एंड हियर व्हेन पीपल आर लाइक यार वहाँ मुझे नौकरी ढूंढनी है, अगर कोई यार है तो बोलते तो तुमने लिंक्डइन क्यों नहीं बिल्ड किया हुआ। लाइक मेरी तो फील्ड ही ऐसी है, तुम्हारी फील्ड है जिसमें तुम लिख सकती हो। नो, सबकी फील्ड है, लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि आप कुछ नहीं सीख रहे सुबह से शाम तक, कि आपने किसी चीज़ पे काम ही नहीं किया, कि आपको कोई इंसाइट ही नहीं मिली। अगर आप थोड़ा सा बैठ के सोचें कि यार ओके दिस इज समथिंग दैट आई नो एंड विच कैन क्रिएट वैल्यू, ओके, कैन बी अ फैशन टिप ऑल्सो, ठीक है। कल उमर फारूकी बैठे हुए थे एंड आई मीन सो मेनी पीपल वोंट नो, आई डोंट नो कितने गर्ल्स को ही पता है कि जो ना कि बेल्ट और शूज सेम कलर की होनी चाहिए। हाँ, सो मेनी पीपल गर्ल्स डोंट नो दैट। हाँ, हम इंस्टाग्राम से सीख लेते हैं, राइट। आई डिडंट नो दैट। अच्छा, ऐसा होता है कि बेल्ट और शूज सेम कलर की होनी चाहिए। दैट्स अ टिप।
ठीक है. इट कैन बी अ फैशन टिप, इट कैन बी ग्रूमिंग टिप, इट कैन बी रीडिंग टिप, इट कैन बी राइटिंग टिप, एनीथिंग यू आर गुड एट. आप पेंटिंग करते हो, आप शायद बहुत ज़्यादा फूडी हो, आप फूड पे बात कर सकते हो, आपको न्यूट्रिशन की अवेयरनेस है, आप उस पर बात कर सकते हो, आपको कोई देसी टोटका पता है, जस्ट राइट. आई मीन व्हेनेवर आई राइट, कुछ भी जो लिखो, जो बस तुम्हें लिखो. पता है, वैल्यू होनी हाँ, चाहिए बस उसमें. बस लिखो. मे बी यू आर विजिटिंग सम प्लेस इन कराची जो लोगों को नहीं पता और तुमने एक्सप्लोर कर ली है, तुम्हें घूमने का शौक है, तुमने शायद कराची के बाहर कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया है, तुम उस पर लिख सकते हो. हर बंदे को हर चीज़ नहीं पता होती. यू माइट नो समथिंग जो कि किसी को नहीं पता होगी और वो कमेंट करेंगे और इंटरेक्शन बढ़ती चली जाएगी. ऑल्सो व्हेन यू राइट इन उर्दू और लेट्स से हिंदी एंड ऐसी लैंग्वेज जो लोगों को आसान लगती है पढ़ने में, समझने में, आपको अट्रैक्शन वैसे भी ज़्यादा मिलती है. सो डोंट थिंक कि वो मैं अब मुझे अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे तो कॉर्पोरेट लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम क्वेश्चन डाल दो. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग दिस, कैन समबडी प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट. तुम्हें वहाँ से हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, इंटरेक्शन बढ़ जाएगी. कुछ नहीं आता, सवाल डाल दो, बट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट समथिंग. डोंट थिंक कि लोग मुझे जज करेंगे, वो तो करेंगे ही. करेंगे. हाँ, वो तो करेंगे. नॉर्मल रूल है, हाँ. पीपल जज. हाँ. लोग पहले हम खुद इतना जज करते हैं. हम भी तो करते हैं. हाँ. So we're talking about personal branding, and then you started hustle stories, and you know you have like so many successful people in your podcast, and people actually love listening to your podcast. So how did you actually convince people, like, you know, big personalities to actually come to your podcast? हाँ, Like good personalities question, very like good Asad Umar or Junaid Akram hai. How did you convince these guys? Okay, so actually initially तो a lot of people weren't ready. जो मुझे पहला गिग मिला वो जुनैद अकरम की वजह से, बिकॉज ही स्टार्ट बिलीविंग इन. अच्छा, सो जुनैद अकरम का नंबर मुझे मिला था, फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली शेयर, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स मैनेज करता है वैसे भी, तो उसके पास वो नंबर्स थे ऑलरेडी. तो उसने कहा ये जुनैद अकरम का नंबर है, पर वो मुझे जानते नहीं है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अब पिच तुम्हें खुद करना है. तो मैंने उनको मैसेज डाला. 2-3 दिन के बाद आई थिंक आई गॉट हिज रिस्पॉन्स, एंड फिर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ शुरू किया कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों करना चाहती हो, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे, और इसके पीछे कौन कौन है, प्लस मेरी हिस्ट्री क्या है, मैंने सब उनको बताया. तो आई थिंक विद इन लाइक 8-9 questions he was convinced, and he said कि I always support young entrepreneurs and young content creators, so I will do it. कोई पैसे की बात नहीं की उन्होंने. And of course he was out of Pakistan, तो फिर 1 महीने के बाद वो वापस आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया. मुझे लगा कि ये जो है ये हाँ ये टोपी हो गई है, बट एक्चुअली टोपी नहीं थी. उन्होंने इंटरव्यू दिया एंड ऑल्सो हेल्प मी ड्यूरिंग द इंटरव्यू. उन्होंने कुछ टिप्स भी शेयर किए. सो जुनैद अकरम के बाद क्या हुआ कि मेरे पास ना पोर्टफोलियो आ गया कि ये प्रोफाइल है मेरी. उससे पहले तक मुझे असद सर ने कुछ प्रोफाइल्स में हेल्प की थी, जैसे कि इनिशियल शेफ महबूब मैंने किया था, तो वो असद सर के रेफरेंस से मेरे पास थे. लास्ट चॉकलेट की सीईओ मैंने किया था, वो उनके रेफरेंस से थी मेरे पास. तो ये चल रहे थे. जुनैद अकरम के बाद क्या हुआ कि अब मैं किसी को भी पिच करती थी तो मैं उनका लिंक भेजती थी कि मैंने इनका इंटरव्यू किया है, और फिर उस पर थे भी 17-18 हज़ार व्यूज़, तो मुझे वहाँ से फ़ायदा हुआ. तो लोग कन्विंस होना शुरू हो गए. कैसे होता है ये? ज़्यादातर कोल्ड कॉल से होता है, ये तो है. ठीक है, आई जस्ट शूट मैसेजेस. आई मीन इफ यू सी माई इंस्टाग्राम यू विल सी 40-50 मैसेजेस एवरी वीकेंड. व्हाट आई डू इज, मैं रैंडम मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज़ को बोलेंगे ये पागल हो गई है, वो पैसे लेंगे, मैं फिर भी भेज देती हूँ. और कभी कभार उन 50 में से किसी एक का जवाब आ जाता है. ठीक है, तो मेरे जो सेलिब्रिटीज़ अगर आप पीछे देखेंगे 1-2 हैं जिनसे मुझे किसी और ने कनेक्ट कराया था. अदर देन दैट सब मेरी कोल्ड मैसेजेस और कोल्ड कॉल्स ही थी. और वो कैसे कन्विंस होते हैं? पिछला काम दिखाकर. तो आगे आने वाले जो भी कन्विंस हो रहे हैं, अब तो फ़ायदा ये है कि असद उमर के मैं भेज देती हूँ, तो असद उमर की बात से बहुत लोग यूँ कन्विंस हो जाते हैं. असद उमर कन्विंस हो गए, ये भी बड़ी बात है. एक्चुअली मुझे एक कंटेंट क्रिएटर्स क्लब का भी मैं पार्ट बनी. दी सेकंड स्टेप इज नेटवर्किंग. सो वंस यू स्टार्ट नेटवर्किंग, तो होता ये है कि यू बिकम पार्ट ऑफ दिस कंटेंट क्रिएटर्स क्लब एंड ऑल दैट. सो दे आर कनेक्टेड टू सम पीपल, फिर दूसरा वाला किसी और से कनेक्टेड है. सो वी एक्सचेंज कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड वी ऑल्सो हेल्प ईच अदर. तो जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया मैं इनको हेल्प कर देती हूँ, वो मुझे कर देते हैं. सो देयर इज दिस गाय हु हेड्स TCM, द सेंटर मीडिया. सो कला आज करते ही पॉलिटिक्स साइड पे हैं, तो उन्होंने असद उमर का भी किया हुआ है, उन्होंने इमरान खान का भी किया हुआ है, उन्होंने सारे पॉलिटिकल लोगों का किया हुआ है. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी कनेक्ट विद असद उमर, एंड ही सेड कि ओके श्योर व्हाई नॉट. आई वाज लाइक ये तो मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने मना किया नहीं. आई एम ग्लैड. सो वहाँ से जब असद उमर का हुआ, सो उसके बाद मैंने बाकी जो मेरे मिनिस्टर्स अगर आप देख रहे हैं तो वो इसी वजह से आते हैं, बिकॉज असद उमर का हुआ है. तो ए नेटवर्किंग, बी कोल्ड कॉल्स. सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट थ्रो मैसेजेस. कोई ना कोई पट ही जाता है यार, कोई ऐसा मसला नहीं है. लिंक्डइन, इवन तो CEOs जो आप देखती हैं वो सारे लिंक्डइन पे ही आए हैं. हाँ, क्यों ढूंढ के आप मैसेजेस करना शुरू कर दो.
और फ्री लिंक्डइन यूज़ करती हूँ। प्रीमियम भी नहीं यूज़ किया हुआ मैंने, वो भेज देती हूँ मैसेज, चला जाए तो चला, देख लें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टिल हैं जिनके इनबॉक्सेस में मेरे मैसेजेस पड़े होंगे, एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो कि 3 साल बाद, या आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैंने 3 साल पहले मैसेज किया था ना, तो वो उनके आए हुए होते हैं रिस्पॉन्सेज, एंड आई एम लाइक अच्छा अब अब नहीं करना ना, नहीं, अगर अच्छी प्रोफाइल है तो कर लूँगी, अगर मुझे लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा अब पैसे चार्ज किया जाता है तो कर लेती हूँ फिर मैं। who like थोड़ा controversial हो ना हो, but like who was like the most difficult guest you have ever had? Like you cannot name them. It's not important to name them. No, I can name them. I mean, Then sure, we don't mind. नहीं, when I'm getting interviewed, I become very open, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। Who was the most difficult one? You were like, oh, मैं इसको कैसे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाऊँ इसके साथ? अच्छा, ये तो जो वो है ना स्किल मैंने बिल्ड कर ली है, हाँ। तो बात करना मुझे मसला नहीं लगता। कभी कभी ये होता है कि जब कोई ज़्यादा वेल वर्स्ड, वेल इन्फॉर्म्ड होता है तो मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती उनके कंपैरिजन में ना। जैसे असद उमर के केस में मैं डरी हुई थी, क्योंकि यार वो मतलब ही हैज़ बिन द फाइनेंस मिनिस्टर, उनको इतनी नॉलेज है, ठीक है। और जुनैद अकरम के केस में, ये 2 ऐसे केसेस थे जिसमें मैं एक्चुअली डरी हुई थी इंटरव्यू से पहले तक। लेकिन जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो बोलने का फ़न मुझे आता है। मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं इधर उधर निकल के कहीं ना कहीं कोई बातें आपसे कर लूँगी, वो मसला नहीं है, बोलना मसला नहीं है। हाँ, टफ ये हो जाता है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन दैट्स दिस पर्सन नोज अ लॉट, ठीक है, उनको बहुत नॉलेज है, तो मैं बहुत डम लग रही होती हूँ, बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल वाइल लुकिंग डाउन, सो यू हैव टू बिल्ड दैट कंफर्ट, क्योंकि मैं जिन लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ 100% मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, उनको तजुर्बा होगा, उनकी स्किल्स होंगी, उनको नॉलेज ज़्यादा होगी, तो मुझे तो ये और मजाक भी उड़ता है। आई मीन आई हैव सीन कमेंट्स में, क्योंकि मैं मैनेज करती हूँ अपना सोशल मीडिया, तो जहाँ मुझे डिलीट करना होता है, हाइड करना होता है, कर देती हूँ। बट पीपल लाइक यू नो गेस्ट इज़ वेरी वर्स, होस्ट को प्रिपेयर होना चाहिए था, होस्ट को होमवर्क करना चाहिए था। आई हैव सीन दिस कमेंट्स एंड आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ। मैंने फिर अपना होमवर्क पे काम करना भी शुरू किया। बट हाँ, खौफनाक इंटरव्यूज़ वही होते हैं जहाँ सामने वाले को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉलेज होती है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर के केस में मुझे लगा था असद, और मुझे जुनैद अकरम के केस, जुनैद अकरम इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड बाय द वे, अगर आप उनसे मिले ना, वो तो एक ह्यूमर आप देखते हैं उनका यूट्यूब पर, जो उनके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, आई लव वाचिंग हिज वेरी वेल इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्म्ड, वीडियोस। ही इज़ वेरी वेल They're very इन्फॉर्म्ड। interesting and he knows way too much. Like he knows a lot. It's like the whole library in his mind. So like you know, अब हासिल को almost 2 years होने वाले हैं, or more. 2.5 years. 2.5 years हाँ. होने वाले हैं, and I've heard you guys have started monetization too. Congratulations on that. Thank you. बाकी जैसे आप हमारे ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि आप बोल रहे थे कि मोनेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, मैं तुम्हें दूसरी टिप्स बता देती हूँ, so you could just share some of those. Okay. क्योंकि हासिल को मैनेज करना भी एक टीम Yeah, so अभी तो of course how did you get your finances? हाँ, so Genesis, as I said earlier, Genesis has invested in my passion, तो I started it as a passion project. अभी भी वो project ही है, हमने register तो नहीं कराया हसल को, but ये है कि of course I'm trying to monetize it as much as I can. You were talking about YouTube monetization, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप उस पर rely ना करें, कि वो 1000 views पे आपको $1 मिलता है, ठीक है, वो कुछ नहीं है। इनिशियली 2 सालों तक आपकी, आई एम नॉट श्योर कितने व्यूज़ हैं आपके, बट वो ऐसे ही रहते हैं। एक वीडियो पे 1000 आ गए, 2000 आ गए, तो एक वीडियो पे तुम्हारे $2 आ जाएंगे, 8 वीडियोस पे तुम शायद $16 बना लोगी, क्योंकि एक टाइम पे ये होता है 1000 व्यूज़ के $2 भी आपको मिल जाते हैं, इतना मसला नहीं है, बट दैट्स नथिंग। $16 का क्या करोगे आप, कुछ नहीं है। दुबई में CPM इज़ $14 for 1000 व्यूज़, ठीक है, 14 टाइम्स हाई। US में तो $20 एंड मोर देन दैट, ठीक है। तो हमारे यहाँ 1000 व्यूज़ पे $1 पे हम उसके थ्रू सर्वाइव नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी के लिए व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ के वंस यू आर एबल टू बिल्ड योर सब्सक्राइबर बेस एंड फॉलोअर बेस, जैसे कि इंस्टाग्राम है या लेट्स से लिंक्डइन है, तो जब तुम्हारे फॉलोअर बेस बनता है तो ब्रांड्स आते हैं आपके पास, ठीक है, तो आप ब्रांड डील्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। अभी तक अगर मेरी कोई मोनेटाइजेशन हुई है जिसने मुझे हेल्प किया है, तो वो ब्रांड डील्स के थ्रू हुई है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव एक्चुअली वी आर एबल टू बिल्ड आवर लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे क्या होता है कि आई हैव बीन डूइंग CUs,
ठीक है, और मैं CEOs की पॉडकास्ट करती रही हूँ, इंटरव्यूज़ करती रही हूँ। सो देयर वर कपल ऑफ CEOs हु पेड फॉर द पॉडकास्ट, ठीक है। तो वहाँ से ब्रांड डील्स और कोलैबोरेशन से, फॉर एग्जांपल कि उनको अपने वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है, या कभी किसी CHRO को उन्होंने प्लेस करा दिया बिकॉज उन्होंने देखा है कि पिछले पॉडकास्ट में CHROs आ चुके हैं जो कि अपने वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बात करें। तो अगर कोई ऐसा इदारा है जिसको मैंने रीच आउट नहीं किया या मुझसे मिस हो गया एंड दे थिंक कि हमारा वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वो हमें रीच आउट करते हैं एंड देन दे पे अस फॉर टॉकिंग अबाउट देयर वर्क एनवायरनमेंट। क्वेश्चंस मेरे ही होंगे, जवाब आपके होंगे। सो ब्रांड डील्स के थ्रू यू आर एबल टू मोनेटाइज एंड ऑल्सो एफिलिएट इज़ वन अनदर ऑप्शन जिसके थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, नाउ दैट पर्सन विल से कि भाई अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स या लेट्स से मेरी सर्विस या मेरे कोर्सेज को अगर आप सेल करते हैं तो आपका जैसे जैसे कस्टमर्स या क्लाइंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक सर्टेन % बनता जाएगा उस पर। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी होता है। देयर आर अदर मीडियम्स एंड ऑफ कोर्स आई माई सेल्फ एम एक्सप्लोरिंग दैट राइट नाउ, बट आई विल नॉट रिलाई ऑन यूट्यूब अर्निंग्स। दैट इज समथिंग दैट आई वाज टेलिंग यू ऑफ कैमरा एज वेल। सही बात है, बिकॉज लाइक यूट्यूब से इतना हाँ हाँ, पर ऑल्सो सोशल मीडिया पे भी ये है ना कि जैसे अब इंस्टाग्राम पे वी एबल टू टच नाउ 50,000 मोर देन 50,000 फॉलोअर्स, फिर रील्स भी आपकी व्यूज ले रही होती हैं, तो पीपल आर लाइक अच्छा इसका इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग है या लेट्स से इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग कर दो। जैसे हम पर्सनल ब्रांड की बात करें तो उसमें एक चीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाती है ना, हाँ कि अगर आपका बिल्कुल। इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग है तो ब्रांड डील्स तो So, आएंगी आएंगी। हाँ, एंड ऑल्सो जो हम पर्सनल ब्रांड पे बात कर रहे थे ना, वो ये कि व्हेन समबडी हायर्स यू तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा लिंक्डइन देखे। तुम अगर कहो कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ, ठीक है, जो उसामा नासिर को भी नौकरी ऐसे ही मिली थी। सो आई वाज इंटरव्यूइंग हिम एंड ही टोल्ड मी कि मैं फूड ब्लॉगर था और मेरा ये पेज था, और मैं जब इंटरव्यू में गया और आई थिंक वो इंटर्नशिप थी या ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एंड ही सेड कि सबके पास कोई तजुर्बा नहीं था, मैंने अपना खुद का बिल्ड किया हुआ था एक पेज, और मैंने उन्हें वो दिखाया कि मेरी रील्स पे ऐसे व्यूज़ हैं, इतने फॉलोअर्स हैं। दे सेड ओके डन। तो कैसे आते हैं? क्योंकि आपने काम किया हुआ है, पहले आपने कुछ बिल्ड किया हुआ है, आप 0 से 10,000 पे लेके गए हैं। मतलब अगर आप अपना बिल्ड कर सकते हैं तो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप किसी और का भी बिल्ड कर सकते हैं। तो मतलब मेरा जो एक सवाल था कि फ्रेश ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जॉब सिर्फ उनके पास जाती है जिनके पास रेफरेंसेस हो। हाँ। तो ये बात तो बिल्कुल ही कट हो गई है। आप अगर अपना ब्रांड बना लोगे तो आपके पास जॉब तो ब्रांड के थ्रू तो तुम्हें रेफरेंस भी तो वहीं से आएगा ना। लेट्स से आपने नेटवर्क है आपका लिंक्डइन पर, आप कमेंट कर देते हैं किसी की पोस्ट पे, फिर वो आपकी पोस्ट पे कमेंट कर देता है, तो रेफरेंस तो आप वहाँ से खुद ही जनरेट कर रहे हैं ना। सो ओके, सो वन थिंग दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, आपने कुछ ऐसी चीज़ सीखी है किसी गेस्ट से कि आपको लगा कि वैसे तो आप ऑब्वियसली बहुत सीखते हो जिसको भी आप इंटरव्यू करते हो, बट लाइक वन थिंग दैट जस्ट स्टेड ऑन योर माइंड दैट यू वुड वांट टू शेयर? So there's so many things. I one mean, unexpected lesson. unexpected. अभी जो रिसेंटली मेरे माइंड में आ रहा है ना, आई मीन देयर आर सो मेनी, मैं अपने Yeah, of लिंक्डइन पे भी course. लिखती रहती हूँ, हर गेस्ट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे लगता है मेरे बिलीव्स के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। अभी सो आई इंटरव्यूड शीरी और लीडरशिप पे बात हो रही थी। सो मैं बहुत ज़्यादा तो मैंने टीम्स लीड नहीं की, 2-3 टीम्स ही लीड की हैं अपने एक्सपीरियंस में, और मैंने बहुत बंदे भगाए हैं, ठीक है, और मैंने बहुत माइक्रो मैनेज किया है। सो कॉर्पोरेट सेटिंग में जो लोग नौकरी कर रहे होंगे वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट होती है। मैं खुद आई हैव बीन लाइक द वर्स्ट माइक्रो मैनेजर। तो मैं इतना करती थी माइक्रो मैनेज, में बंदे बहुत भगाए हैं, लड़के लड़कियां सब, एंड दे वर लाइक ये तो इसके साथ तो काम नहीं किया जा सकता। आई वाज दैट, क्योंकि मैं अपने स्पीड के हिसाब से ना सबको चलाना चाहती थी कि अगर मैं इतना काम कर रही हूँ तो तुम भी इतना काम करो, अगर मैंने ज़्यादा किया है तो तुम ज़्यादा करो, अगर मेरी स्पीड है तो तुम्हारी भी होनी चाहिए, अगर मैं परफेक्शन के पीछे भागूँ तो तुम भी भागो। तो क्या होता है, जब आप अपनी स्पीड पे लोगों को लेकर चलना चाहते हैं आप टॉक्सिक हो जाते हैं, एंड आई वाज टॉक्सिक। तो हुआ ये कि जब मैंने शीरी का इंटरव्यू किया तो शीरी ने एक बड़े मजे की बात बोली, अब यू हैव टू ट्रीट पीपल के वो अजीम है। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था। थोड़े टाइम के बाद जब मैंने सब थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, रियलाइज दैट मीन्स कि यू हैव टू। सो अभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने जो जूनियर्स होते हैं ना उनको जूनियर की तरह ट्रीट करते हैं, छोटे की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जब वो ये फील करेंगे कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ तो वो ओनरशिप लेकर काम करेंगे। जब आप उन्हें बता देंगे ना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, दैट्स इट। अभी क्या है, आपने काम थोप दिया या दे दिया काम, आपने उन्हें उस बड़े मिशन का पार्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल, मैं कैसे अच्छा काम करती थी, जब मुझे कुछ मीनिंगफुल लगता था, जहाँ मुझे लगता था ना मेरा बॉस बोलता था मेरी ईमेल्स देख लो, मेरे ईमेल का रिप्लाई कर दो, तो मैं बहुत चिढ़ती थी कि यार ये क्या मुझे छोटू समझा हुआ है। तो क्या होता है कि जब
आपको मीनिंगफुल काम मिलता है तो आप ज़्यादा दिल से काम करते हैं. तो यू हैव टू मेक देम पार्ट ऑफ योर मिशन एज वेल, कि अगर जो विजन मेरा है हसल के लिए और जिस तरह मैं सोचती हूँ हसल के बारे में, अगर मैं चाहती हूँ कि वो भी उतनी ओनरशिप के साथ काम करे और सोचे, तो मुझे उसको एक्चुअली अजीम के तौर पे ट्रीट करना होगा. यू नो, आई हैव टू रिस्पेक्ट माई टीम मोर एंड आई हैव टू हमारी एक्चुअली जनरेशन ऐसी है ना, ये रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहती है. हाँ, सभी चाहते हैं यार, कौन नहीं चाहता. जो गलत हो रहा होता है बोल देते हैं भाई गलत है. हाँ, आप लोग ज़्यादा मुंह फट हो वैसे. मुंह फट है थोड़े से. तो मैंने देखा मिलेनियल्स में फिर भी थोड़ी सी है कहीं ना कहीं, वो हाँ रिस्पेक्ट रखते हैं. जेनजीज आर लाइक नॉट इवन रिस्पेक्टिंग, लाइक यही है यही. तो फिर हमें और ज़्यादा जो है ना पेशेंस. हाँ, सो वी हैव टू बिल्ड पेशेंस. और फिर मुझे अगर काम निकलवाना है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज भी चेंज करनी पड़ेंगी. एंड ऑल्सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देयर आर पीपल जो एक बार में बात मान जाएंगे, देयर आर पीपल जिनको मक्खन लगा के बात मनवानी पड़ेगी, एंड देन देयर आर पीपल जिनको डांट लगा के मनवानी पड़ेगी. तो वो स्ट्रैटेजीज बदलती रहेंगी. Okay, so what do you think, like, of course you have worked at Trax and Trax was a startup, right? And then you have had another job too. So what do you think, working in a startup is better or working in like a multinational firm is better? मैंने तो कभी मल्टीनेशनल में काम नहीं किया, तो अब मैं तो स्टार्टअप की तारीफ ही करूँगी. और फिर कोई कहेगा कि तो इन्होंने जब काम नहीं किया तो कंपैरिजन ही कैसे कर सकती हैं. मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं ना, तो मैं हर तरह के लोगों से मिल रही हूँ. एंड आई हैव डन, वैसे तो सिर्फ 100 एपिसोड्स किए हैं, 1000 करूँगी तो ज़्यादा अच्छा बोल पाऊँगी. सिर्फ 100. अभी भी बहुत सीखना है. लेकिन ये है कि मैंने वेरियस बैकग्राउंड के लोगों को इंटरव्यू किया है, तो मुझे ये अंदाज़ा है और वो ये अग्री करते हैं कि मल्टीनेशनल में आपको ज़्यादा यू नो एक्सपोजर नहीं मिलता डिफरेंट फील्ड्स पे काम करने का. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ स्टार्टअप में मार्केटिंग में थी ना, तो सोशल मीडिया है कि ब्रांड मैनेजमेंट है या एडवर्टाइजिंग है या लेट्स से कंज्यूमर बिहेवियर देखना है, सब चीज़ें एक ही जगह होती हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती. तो आपको हर जगह, इवन कभी कभी आपको HR वाला काम भी करना है, हायरिंग भी आप खुद ही कर रहे होते हो अपने डिपार्टमेंट की. हाँ, तो रिसोर्सेज नहीं होती, तो आप डिफरेंट चीज़ों पर जब आपका हाथ पड़ता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं. तो मैंने तो ट्रैक्स में रह के, इनफैक्ट मैंने विद इन अ मंथ एक पोस्ट लगाई थी अपने फेसबुक पे, देयर इज अ लॉट ऑफ रगड़ा इन स्टार्टअप बट ऑल्सो यू लर्न अ लॉट. तो रगड़ा तो होता है, बट इफ़ यू आर लाइक पैशनेट टू लर्न, तो फिर तो आप वो रगड़ा एक्सेप्ट करेंगे. और फिर अगर आपको चिल ही करना है तो मत आना स्टार्टअप में, फिर जो चिल करो. आई थिंक लाइक अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मांगो तो आई थिंक स्टार्टअप्स आर मोर बेटर. लाइक थोड़ी अथॉरिटी होती है ना आपके पास. जॉब्स में क्या है, आप एक जगह आके स्टैग्नेंट हो जाते हो. ऑल्सो आप प्रमोशन और जो आपके जो कनेक्शंस है ना, सो इतनी बड़ी हायरार्की नहीं होती. दिन है वो एक ही जैसा होता है. You have like repeated days, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5 जाना है, email check करो, एंड स्टार्टअप में हायरार्की की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो यू आर एबल टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल. आप सीनियर लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी चीज़ें जल्दी अप्रूव हो सकती हैं, आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं. और मेरा जो जितना भी अभी तक काम मैंने किया है उसमें मेरे इनिशिएटिव्स का ही गेम रहा है. आई हैव रियलाइज दैट. तो मुझे नहीं पता मल्टीनेशनल में अगर वो इनिशिएटिव्स लेते होंगे तो पता नहीं कब अप्रूव होते होंगे, कब एग्जीक्यूट होते होंगे. आई एम एन एग्जीक्यूशन पर्सन, तो मुझे बस जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करो, आगे बढ़ो. इतना प्लानिंग पे ध्यान, मैं अच्छा आई एम वेरी वीक व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग, बट आई लव एग्जीक्यूशन. हो जाएगा, करो 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 कर करके. हाँ हाँ हाँ, देयर आर टाइम्स, आई मीन कभी कभी तो मैं इतनी बुरी हो जाती हूँ प्लानिंग में कि 2 इंटरव्यूज क्लैश कर जाते हैं. लाइक रख तो दिया, उसको भी बोल दिया, उसको भी बोल दिया, सब मेरी बैड. हाँ, कभी कभार ये ब्लंडर्स भी हो जाते हैं मुझसे. तो हाउ डू आई सॉर्ट इट आउट? रिक्वेस्ट कर करके. मैं आपको बता रही हूँ ना, इमोशंस मैनेजमेंट. व्हेन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, यू लाइक अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम रियली रियली सॉरी, अब ये ब्लंडर हो गया, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट? विल यू वेट फॉर 30 मिनट्स ओनली? आप नाश्ता करें, चाय मंगवाई, नाश्ता मंगवाया, आप वेट करो, इसको इंटरव्यू दे, फिर यहाँ पे आओ, इसको करो. तो आई डू मैनेज थिंग्स. तो क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं एग्जीक्यूशन पर्सन. आई माइट बी बैड विद प्लानिंग बट आई नो हाउ टू एग्जीक्यूट थिंग्स. तो वो करते करते हो जाती हैं चीज़ें. So like what are some like highest career paths in Pakistan, like highest paying career paths in Pakistan? What do you think students should actually choose? Or do you think कि यार जिस फील्ड में उसी में मेहनत करो, और जैसे 3 Idiots में था कि पैशन के पीछे भागो, पैसे के पीछे नहीं. पैशन के ही पीछे भागो. हाँ हाँ, मतलब अच्छा, सो मेरे केस में अल्लाह ताला ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी. शायद मैं नहीं कंटिन्यू करती इस पे अगर लेट्स से असद सर ने बिलीव नहीं किया होता या वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती. मुझे नहीं पता मैं कब शुरू करती. सो ये है कि पैशन परसू आप करें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वेरी गुड, नहीं है तो कुछ टाइम वेट करके कर लें. बट क्या होगा ना कि अगर आप जो चीज़ आप पसंद नहीं करते उस पर आप काम करें तो ज़्यादा टाइम तक आप उसमें अपनी जान नहीं मार पाएंगे. फिर आप 5 बजे के बाद विल बी लाइक अब नेटफ्लिक्स देखते हैं. लेकिन अगर आपको वो काम पसंद है तो फिर 5 o'clock के बाद भी यू विल बी लाइक मुझे ये भी ठीक करना है, मुझे ये भी फिक्स करना है, मुझे ये भी इम्प्रूव करना है. तो फिर आपका पैशन फुल 100% उस पर लगेगा.
इवन टुडे इफ़ आई लाइक वर्किंग ऑन हसल, तो फिर मैं सैटरडे संडे भी मेरा दिमाग चल रहा होता है कि यार मैंने कैसे ये चीज़ ठीक करनी है। अच्छा मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और बना लेती हूँ, अच्छा मैं इंस्टा पे ज़्यादा रील्स डाल देती हूँ, यू नेवर नो कब क्या परफॉर्म कर जाए, मैं और एक्सपेरिमेंट्स कर लेती हूँ थंबनेल पे। तो वो मेरे चलती रहती हैं चीज़ें, क्योंकि आई लाइक डूइंग दिस, आई वांट टू बिल्ड हसल। लेकिन जब आपको पसंद नहीं होगा अपना फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप 4-5 बजे, 5 कब बजेंगे, ओह 9 बज गए, अरे यार मंडे आ गया फिर से, यू बी लाइक दिस। वरना फिर ना आपको मंडे से मसला होगा, ना आपको सुबह के 9 बजे से मसला होगा, ना आपको वीकेंड पे काम करने से मसला होगा। पैशन होना चाहिए। यस। बाकी अब थोड़े से इख्तिताम की तरफ आते हैं पॉडकास्ट की, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट लाइक यू नो, एक तो मुझे आपसे लाइक पर्सनली एक बात जाननी है कि व्हाट इज़ दैट वन, बिकॉज आई एम अ वेरी एविड रीडर, सो आई रियली वांट टू नो, डू यू लाइक रीड बुक्स, क्योंकि यू डू पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट्स लाइक द वन बुक दैट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड यू अ लॉट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट, क्योंकि आप एक बुक पढ़ते हो ना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ का। अगर आप 5 साल बाद वो बुक पढ़ते हो तो और चेंज होता है, फिर आप पढ़ते हो और चेंज होता है। ऑफ कोर्स। सो आई एम नॉट इनटू रीडिंग फिक्शन एट ऑल। मैंने कोई फिक्शन बुक नहीं पढ़ी है। मैं नॉन फिक्शन कंटेंट हमेशा से कंज्यूम करती हूँ, चाहे वो पॉडकास्ट की फॉर्म में हो या वो किताबों की फॉर्म में हो। एनी पॉडकास्ट दैट यू लाइक्ड और एनीथिंग। हाँ, आई टेल यू। सो ऑफ कोर्स आई कम विद ऑन पॉडकास्ट ऑल्सो। पहले किताबों पे मैं ये बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मेरी रिटेंशन भी कम है, मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ। और मैं एक टाइम पे एक किताब भी नहीं पढ़ती, तो मेरे एक टाइम पे ना 3-4 किताबें रखी हुई होंगी। कभी ये पढ़ ली, फिर अगले दिन ये पढ़ ली, फिर थोड़ी सी ये पढ़ ली। तो मैं एक टाइम पे एक चीज़ को ज़्यादा चला नहीं पाती हूँ, बहुत जल्दी बोर होती हूँ, और ना उसको बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो थोड़ा 2-3 पेजेस पढ़ लिए, बीच में से पढ़ लिया, मुझे छोड़ने में भी कोई मसला नहीं है। तो आई वांट टू एंजॉय द प्रोसेस। मुझे ये कंपटीशन नहीं है मेरा किसी के साथ कि मैंने इस साल 30 किताबें पढ़ी। मुझे अपने लिए पढ़ना है। मुझे एक दिन में मुझे एक पर्सपेक्टिव मिल गया, वो एक पेज पढ़ के भी मिला, आई एम हैप्पी, चलो आज का काम हो गया। पर मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। कुछ ऐसी किताबें हैं 2-3 जिनका मैं नाम लूँगी। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बहुत हेल्प की द डायरी ऑफ अ सीईओ स्टीवन बार्टलेट की किताब है। तो अभी भी जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, उससे मैंने बहुत सीखा है। अंकुर वारिकू इज़ अनदर कंटेंट क्रिएटर, जो कि इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं। उनकी लाइफ की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे किस तरह वो फेलियर्स में बहुत घिरे हुए थे, फिर उन्होंने किस तरह दोबारा से वो खड़े हुए। उनकी किताब है एपिक शिट करके, जिसमें उन्होंने एपिक शिट, उसमें उन्होंने पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अपने ब्लंडर्स बताए हैं, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड ब्लंडर्स बताए, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, सबका निचोड़ है वो, और वो बहुत अच्छी किताब है। ऑल्सो उसमें रिटेंशन का मसला नहीं है, कोई उसमें ना चैप्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो ये नहीं है कि एक चैप्टर है तो चले जा रहा है 10 पेजेस तक। हाँ, तो वो मेरे टाइप की किताब है, बहुत छोटी सी है, एपिक शिट। एंड देन देयर इज़ अनदर वन, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वो किताब मोटी है, लेकिन उसमें एवरी टाइम आई रीड इट मुझे नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, बहुत मज़े के। तो ये 3 किताबें जो मुझे पिछले साल मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं इस साल भी रिपीट मोड पे उनको पढ़ रही हूँ। अब ये तीसरी दफ़ा है जो मैं पढ़ रही हूँ, और मैं नई किताबों पे जा नहीं रही, क्योंकि अभी मैं उससे सीख रही हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर रही हूँ। पॉडकास्ट की जहाँ तक बात है, आई कंज्यूम पॉडकास्ट पाकिस्तान के बहुत कम, इंडिया के ज़्यादा, बिकॉज आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम बिया बाइसेप्स, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम राज शमानी, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, करिश्मा मेहता प्रोड्यूसेस कंटेंट ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो मैं वहाँ से इंस्पिरेशन लेती हूँ। I mean, this won't be relatable, but there are a couple of Bollywood celebrities and creators and producers जिनके जर्नी से आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा ना, पर्सपेक्टिव मिलते हैं। करता है ना, और बहुत मज़ा आता है सुनने में भी कि यार हम तो सिर्फ इनको उसकी हैबिट और पर्दे पे उसकी देखते हैं, एबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ वेरी गुड। तो वो जिस तरह सवाल करता है ना, आई एम ट्राइंग टू लर्न, और मैं हमेशा ये ऑब्जर्व करती हूँ, गेस्ट का आंसर तो मैंने छोड़ दिया, मैं वापस गई कि इसने सवाल कैसे किया था, कि निकली कहाँ से थी बात। तो वो क्वेश्चनिंग जो है ना, मुझे वो सीखनी है, तो उसलिए भी ऑल्सो देयर आर सर्टेन गेस्ट जिनसे आप बहुत सीखते हैं। रिसेंटली आई वॉच दिस इंटरव्यू ऑफ अनुपम खेर, जो कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के करिश्मा को उन्होंने दिया था, एंड दिस वॉज लाइक जनरल इंटरव्यू अबाउट हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। I will recommend that podcast to everybody, because उसमें इतनी लर्निंग है, आपको इतने पर्सपेक्टिव मिलते हैं, आप हम्बल होना, एंड हाउ टू कंट्रोल एरोगेंस, हाउ टू कंट्रोल ईगो, बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं उनके जिनसे आप सीख सकते हैं। सो देयर सो मेनी, आई मीन आई कैन डू अ 15 मिनट वीडियो के कौन कौन से पॉडकास्ट से मैंने क्या क्या सीखा है। आई कंज्यूम पॉडकास्ट अ लॉट, like a lot. Every weekend I have to sit, I have to find 2 to 3 podcasts, और मुझे वो देखने हैं, क्योंकि मेरे काम से भी रेलिवेंट है ना वो। सो लाइक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था, कि हम एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। सो डू यू थिंक लाइक जो हम अभी डिग्रीज कर रहे हैं 4-4 साल की, जो हम स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, सो डू यू थिंक कि यार पाकिस्तान के अंदर जो डिग्रीज़ हैं वो थोड़ी यूज़लेस होती जा रही हैं? पीपल आर वर्किंग मोर टुवर्ड्स स्किल्स एंड डिप्लोमाज,
एंड यार सो डिग्रीज यूजलेस नहीं है, ये बात यू तो ओनली टेल अस कि आप केयू से हाँ पढ़े हुए हैं, हाँ बट हाँ, मैं दोनों बातों पे इट डिड आऊँगी, हेल्प यू दो। मैं दोनों बातों पे आऊँगी। देखो, इट डिडंट हेल्प मी टू गो फार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन 4 सालों में मैंने टाइम वेस्ट किया, कुछ सीखा। सो डिग्रीज आपको होना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक क्लासरूम में ऑफ कोर्स आप नेटवर्क करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पॉलिश होती हैं, ग्रूमिंग आपकी होती है जब आप प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं। यू नेवर नो कौन सा टीचर आपको क्या पर्सपेक्टिव दे दे। तो वो जो 4 साल का दौरानिया होता है उसमें आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीखते हैं। तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ डिग्री के, किसी भी इदारे से हो। जो मेरा इख्तिलाफ़ है वो उसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे है, कि जितना अच्छा हम कर सकते हैं, हमारा एक्सेस होना चाहिए एक्सपर्ट्स से, इंडस्ट्री के लोगों से, फील्ड के लोगों से, वो नहीं मिलता हमें। ऑल्सो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग दोज 4 years वो वीक होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, अब हम इतनी बात कर रहे हैं तो, एंड एवरीबडी सेज दिस कि ये चीज़ तो स्कूल के करिकुलम में होनी चाहिए, कॉलेज के करिकुलम में होनी चाहिए कि अपनी फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें, टैक्सेस कैसे दें। तो अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इन सब चीज़ों का एक्सपोजर और ये पर्सपेक्टिव्स अर्ली ऑन दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कंटेंट वीक है, उस टर्म में मेरा इख्तिलाफ रहता है, बट ऐसा नहीं है कि डिग्रीज के अगेंस्ट हूँ। So how can like graduates from KU हो गया, SABIST हो गया और NED हो गया, how can they compete with IB alums का बच्चा other than personal branding? ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग एक चीज़ है, दूसरा ये कि देखो अब पता है कि कंटेंट एक वीक बच्चा है। ना इनसिक्योर हो जाता है इन सब यूनिवर्सिटीज़ में, जब वो बाहर फील्ड में जाता है, कहते हैं वो IB के बच्चे को यहाँ पोजीशन मिली और मैं अभी तक एक 30,000 की नौकरी पे हूँ, वो 1,00,000 रुपए की नौकरी पे है, तो दे गेट वेरी इनसिक्योर। वेरी गुड क्वेश्चन। सो इनसिक्योरिटी कम्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि नॉलेज नहीं होती। सो नॉलेज इज़ कॉन्फिडेंस बेसिकली। तो जितना आप खुद पर काम करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, इनसिक्योरिटी दूर होती चली जाएगी। आपने कुछ टॉप परफॉर्मर्स देखे हैं, उन इन्हीं अगर हम बात करें KU की या इकरा की या SABIST की, देयर आर टॉप परफॉर्मर्स जो कि क्लास में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो कौन होता है? जिसको पता होता है, ठीक है। तो उन 60 बच्चों में आई एम नॉट सेइंग कि जो टॉपर है उसे सबसे ज़्यादा पता होगा, उसे कोर्सेज का पता होगा सिर्फ। वो जो बैक बेंचर बैठा होगा ना, वो कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा होगा। क्यों दे रहा होगा? क्योंकि उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने नॉलेज पे काम करेंगे, यू विल कंज्यूम मोर कंटेंट, किताबें पढ़ें, चाहे पॉडकास्ट देखें, नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें, वॉलंटियर करें, इंटर्नशिप्स करें, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। सबसे मेजर लर्निंग जो मेरी रही है, इवन ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट, एवरी CEO हैज सेड आई इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है, यू प्रेफर कि नहीं मेरे आने जाने में टाइम लगेगा, मेरे पैसे खर्च होंगे, और इससे बेहतर है कि मैं घर पे रह के काम कर लूँ, पैसे बच जाएंगे कन्विंस के। बट आ जाकर जो आप सीखेंगे, चाहे आप नई जगह देखें, चाहे आप नए लोगों से मिलें, आपको पर्सपेक्टिव मिलेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस पर पैसा खर्च हो रहा है तो कर लें, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो आपको लॉन्ग रन में काम आएगा। तो जब आप खुद पे काम करेंगे आपकी इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये वेरी वेरी गुड आंसर दो, बिकॉज बहुत सारे लाइक अगर मैं अपनी खुद की यूनिवर्सिटी में बात करूँ, अब तो खैर IOBM का थोड़ा सा कैलिबर है ये वो, लेकिन स्टिल पीपल आर वेरी कन्फ्यूज कि यार व्हाट टू डू, हम क्या करें, हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मिलती नहीं है, हमारी CVs रिजेक्ट हो जाती हैं। सो आई थिंक दे नीड टू वॉच दिस पॉडकास्ट। CVs की तो बात ही मत करो, लिंक्डइन बिल्ड करो, you'll CVs see people रिजेक्ट हो जाती है, कोई देखता नहीं है, लाइक रिजेक्ट तो तब होगी ना जब वो देखेंगे, हर कोई नहीं देखता। अच्छा, एक और मज़े की बात है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में मैं किसी से सुन रही थी। तो ATS ये होता है कि कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे आपकी CVs शॉर्टलिस्ट होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केटिंग की, मैंने एक CV बनाई है अपनी, और मैं किसी मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे अप्लाई कर रही हूँ, उनके ATS में क्या क्या कीवर्ड्स होंगे ये मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी दे आर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन बिल्ड ब्रांड, हु कैन ग्रो फॉलोअर्स, या वो स्ट्रैटेजी पे काम करता हो बंदा, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट में प्रो हो, या उसे एल्गोरिथम की समझ हो, या उसे
ब्रांड मैनेजमेंट का पता हो या उसे कंज्यूमर इंसाइट्स की समझ हो, कंज्यूमर साइकी पे काम करना जानता हो, आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कीवर्ड्स जो उनके एटीएस में होंगे, और वो मेरा तुक्का ही होगा बेसिकली। ऑफ कोर्स उसका सोल्यूशन ये है कि आप बेस्ट मार्केटिंग मैनेजर्स थोड़े से सर्च करें। आप नेस्ले का उठा लिया, यूनिलीवर का देख लिया, लॉरियल का देख लिया, अब लिंक्डइन पे आपने वो देख लिया, जाएँ उनकी जेडीज लिखी हुई होंगी उनके बायो के नीचे, या उनके पिछले एक्सपीरियंसेस में लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से कॉपी करें और अपनी सीवी में पेस्ट करें वो कीवर्ड्स, तो फिर शॉर्टलिस्टिंग में आप जा सकते हैं। चेंज करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, एंड ऑल्सो लर्न। सीवी बनाने के लिए आपको ये कीवर्ड्स उठाने पड़ेंगे बेस्ट मैंने बच्चों को क्या देखा है कि बच्चे जिस पोजीशन में जाते हैं उस हिसाब से अपनी सीवी को सही नहीं करते, एक ही सीवी बना लेते हैं लाइफ में। अब जो है ये एक ही बनाते हैं, ऑल्सो आपको हर जगह अपने जहन से बना रहे हैं, दैट्स इट। नहीं जाके पढ़ें, और फिर सीवीज तो जेडी के ही तरह से होती है ना, आपका कंटेंट तो वही होगा, तो जाके जेडीज पढ़ें। ऑल्सो जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जेडी में से कीवर्ड्स उठाओ, क्योंकि जेडी तो डाली हुई हमें ये चाहिए, वहीं से कीवर्ड्स उठाओ, सीवी में डालो, एटीएस में तो आएगा। लेकिन यही है कि सीवीज कितनी देखी जाएंगी मुझे भी नहीं पता, तो बेहतर है कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। पर्सनल ब्रांड It's all about personal branding. I think it's very, very important. And I have learned one thing कि मेरे पर्सनल ब्रांड ने हसल को बहुत हेल्प किया है। सो whenever I write my experiences on LinkedIn, या फिर मैं अपने उस पर प्रोफाइल पे काम करती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि पीपल स्टार्ट नोइंग अबाउट हसल। जिसको नहीं भी पता उसे पता चलना शुरू होता है, मेरे फॉलोअर्स से वहाँ पे भी जाने शुरू होते हैं। आई स्टार्ट गेटिंग मार्केटिंग आपसे होती है, आपकी मार्केटिंग हसल से होती है। हम एक ही यूनिट है। That's really nice. Now coming towards our very last question. ये हमारा signature question है. It can be related to your field या whatever you feel like you can say that. The question is basically the one thing if you want to change about the Pakistani education system, what would it be? It could be anything. एक चीज चेंज करनी है। 2 या 3 बता दे, कोई मसला नहीं है। यार सो ऑफ कोर्स आई थिंक कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रेप्लिकेट होनी चाहिए internationally. You want that the conversation we had के curriculum should be changed. I mean the curriculum is very weak. People are stuck in the वो कितना 1999 के पास पेपर्स पढ़ रहे होते हैं, इंटर के बच्चे ये कर रहे होते हैं। And also because of there's so many teachers who are not giving their 100%. I'm sorry to say that, but it happens. It's always about the pay. I feel like because university में भी मुझे बहुत कम टीचर्स हैं, बिकॉज आई रियली लाइक टीचर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उनसे बहुत सीखने का मिलता है। जितना उनसे सीखने का मिलता है मुझे कोई और जगह से नहीं मिलता है। एंड नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई, अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड हाउ दे हैव लाइक अ होल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ के वो कैसे देखते हैं चीज़ों को। तो आई थिंक 2 या 3 ही अच्छे टीचर्स हैं जिसके साथ मेरे कोर्सेज होते हैं, तो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड, ओह थैंक गॉड आई गॉट दिस वन। सो ये इंटरेस्ट की बात है ना, विलिंगनेस की बात है, क्योंकि वो चाहते हैं सिखाना। हाँ. तो वो सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास 50 मिनट हैं तो अब मुझे आज ये चैप्टर पढ़ाकर ख़त्म करना है, दैट्स इट। दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट मोर than the subject. Communicate with you. They are willing to actually get attached to you on a deeper level. Yes, that's very much important. Baki, thank you so much for coming. Actually, we are coming to you, but thank you so much. आपका time देने के लिए. I know you had like a jam-packed day. No problem. Thank you. Always here for students. Thank you so much.